आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी और फिर हम एनसीईआरटी से रीडिंग देंगे। रूट्स, तीन तरह के रूट सिस्टम्स बताए हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले आता है टैप रूट सिस्टम, दूसरा आता है फाइब्रस और तीसरा आता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम्स। टैप रूट सिस्टम में बताया है कि रेडिकल जो कि सीड में रूट बनाने वाला पार्ट होता है, उससे एक प्राइमरी रूट निकलती है, इससे लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे, सेकेंडरी रूट्स, उनसे जो फर्दर ब्रांचिंग होंगी टर्शरी रूट्स। ये जनरली पैटर्न हमको डायकॉट्स में देखने मिलता है और इसमें एक स्पेसिफाइड एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है मस्टर्ड का, तो ये आप एज इट इज याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में कंसेप्ट दिया है कि यहाँ पे प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और फिर वो रिप्लेस हो जाती है ऐसे कई सारी रूट से। ऐसा लगता है जैसे ये स्टेम के बेस से रूट्स निकल रहे हैं, इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स। और फाइब्रस रूट्स के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिया है कि ये किस में देखने को मिलता है, तो ये हमको देखने मिलता है मोनोकॉट्स में। और मोनोकॉट्स में भी स्पेसिफाइड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, वीट का। तो ये मोनोकॉट्स में और वीट में। लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है एडवेंटिशियस रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट्स जो है यहाँ पे, ये रेडिकल को छोड़ के किसी भी पार्ट से निकल जाते हैं अदर देन रेडिकल। ये किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बैनियन। इनमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फंक्शंस ऑफ रूट्स। फंक्शंस ऑफ रूट्स में जो रूट का बेसिक फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल्स का सॉइल से। दूसरा बेसिक फंक्शन होता है प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट। लेकिन रूट्स को जरूरत पड़ने पर दूसरे फंक्शंस भी करने होते हैं, जैसे फूड स्टोरेज और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट के हॉर्मोन्स की। अब हम इस इमेज को देख लेते हैं जो कि यहाँ दी हुई है फ्लावरिंग प्लांट की। तो इमेज क्लियर है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ। जमीन के ऊपर जो चीजें हैं इसको बोला जाता है शूट सिस्टम। जमीन के नीचे है रूट सिस्टम जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूट्स हमें दिखाए हैं। नेक्स्ट जो इमेजेस दी हैं वो तीनों टाइप के रूट्स की दी हैं। ये देखिए प्राइमरी रूट के साथ मेन रूट। प्राइमरी रूट जो है मेन रूट है, साइड में लेटरल रूट्स निकली हैं। फाइब्रस रूट्स में दिख ही रहा है कि कितनी सारी रूट्स जो हैं ग्रुप में हमको दिख रही हैं, लेकिन कोई मेन रूट यहाँ पे नहीं है। और ये एडवेंटिशियस रूट्स, ये देखिए रूट्स स्टेम पे से निकल आए हैं, तो ये एडवेंटिशियस रूट्स। इसी तरह से एनसीईआरटी हमें लाइन टू लाइन पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है रूट्स में वो है रीजन्स ऑफ रूट्स। रूट्स के तीन रीजन्स होते हैं। रूट्स के तीन रीजन्स होते हैं। रूट के टिप पर, रूट के टिप पर एक कैप होता है, इसको हम कहते हैं रूट कैप। ये रूट को प्रोटेक्ट भी करता है और उसको सॉइल में डीप पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। इसके ऊपर जो नेक्स्ट जोन आता है इसको हम बोलते हैं, या रीजन आता है, मेरिस्ट रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टमेटिक जोन। यहाँ पे जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग करवा दूंगी। नेक्स्ट इसके ऊपर जो आती हैं वहां पे सेल्स इलोंगेट हो जाती हैं, तो इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। यहाँ पे सेल्स एलोंगेट होती हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर जब आता है वो रीजन आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे सेल्स मैच्योर हो जाती हैं। और इस रीजन की खास बात क्या है कि इसकी जो बाहरी सेल्स होंगी, एपिडर्मल सेल्स होंगी, उससे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होंगे जिसको हम रूट हेयर बोलते हैं। और ये ही रूट हेयर हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब या मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हमारे प्लांट्स की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी,
रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन और रूट हेयर। रूट कैप के बारे में दिया है। रूट कैप का काम दिया है कि प्रोटेक्ट करती है एपेक्स को और सॉइल को, सॉइल में रूट को लेके जाती है। मेरिस्टेमेटिक में आपको याद रखना है कि यहाँ की सेल्स स्मॉल थिन वॉल्ड होती हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। तो मेरिस्टेमेटिक में तीन चीज याद रखेंगे कि यहाँ की सेल्स स्मॉल होती हैं, साथ ही थिन वॉल्ड होती हैं, और इनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा। इसके बाद इलोंगेशन का रीजन आता है। ये जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूट की लेंथ के लिए। नेक्स्ट आता है इसी के पास रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के एपिडर्मल सेल्स जो हैं वहां से क्या निकलते हैं, पतले पतले रूट हेयर्स। और रूट हेयर का ही फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ये नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट, नॉर्मल रूट फंक्शंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मॉडिफिकेशंस में रूट अपने नॉर्मल से हटके कुछ फंक्शंस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, तब उस केस में रूट को मॉडिफाई करना पड़ता है खुद को। और वो हटके फंक्शन क्या है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो टैप रूट्स भी होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, और एडवेंटिशियस रूट्स भी होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। टैप रूट में सबसे पहले हम देखेंगे ये किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, इनको क्या अलग हटके फंक्शन करना होता है। तो वो है फूड स्टोरेज। इसी तरह से एडवेंटिशियस रूट्स में भी यही होता है, इनको भी फूड स्टोर करना होता है। तो इसमें इनको थोड़ा सा इनके अंदर चेंज भी आता है। जैसे यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल्स देखें, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे कैरेट का। कैरेट में जो फूड स्टोर होता है कुछ इस तरह से होता है कि कैरेट की रूट का शेप ऐसा कोनिकल हो जाता है, यूं ट्रायंगुलर, बेस से मोटा और एपेक्स से एकदम टेपर। इसको हम कोनिकल बोलते हैं। एग्जाम्पल है कैरेट। नेक्स्ट आता है फ्यूजीफॉर्म शेप, जो कि देखने को मिलता है रेडिश में। रेडिश में अगर आप ध्यान देंगे तो रेडिश में ट्रायंगल नहीं बनता, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जहां पे बेस एकदम मोटा नहीं होता, थोड़ा सा मोटा होता है, एपेक्स पतला होता है, और बीच के हिस्से में सबसे ज्यादा मोटापा दिखता है। इसको बोलते हैं हम फ्यूजीफॉर्म। इसका एग्जाम्पल है रेडिश। और नेक्स्ट जो फूड स्टोरेज हमें देखने को मिलता है वो है टर्निप या बीट में। इसके केस में क्या होता है, बेस में ही फूड इतना स्टोर हो गया कि बेस राउंडेड हो गया और एपेक्स एकदम पॉइंटेड है। ये नेचुरल तरीका है फूड स्टोरेज का। लेकिन जब एडवेंटिशियस रूट्स में फूड स्टोर होता है, तो यहाँ आपको दो एग्जाम्पल्स याद करने हैं। एक है स्वीट पोटैटो, यहाँ पे फूड स्टोर ऐसे सिंगली होता है और कोई शेप भी नहीं है। और दूसरा है एस्पैरेगस। एस्पैरेगस में यहाँ पे इस तरह से सिंगली ना होके फूड स्टोरेज ऐसे ग्रुप में होता है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। खास बात क्या है कि एस्पैरेगस थ्योरी में कहीं नहीं दिया है। एस्पैरेगस देखिए यहाँ सिर्फ इमेज में दिया है, लेकिन इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। बाकी ये रूट्स, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो जो हमने डिस्कस किए हैं। अदर देन दिस, टैप रूट्स एक और एक्स्ट्रा काम करते हैं, और वो है रेस्पिरेशन। कुछ प्लांट्स जो कि स्वैम्पी एरिया में ग्रो होते हैं, वो ठीक से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, और उस केस में उनके रूट्स वर्टिकली ऊपर आ जाते हैं। और ये जो वर्टिकली ऊपर आए हैं, इन रूट्स को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इनके ऊपर कुछ छेद देखने को मिलते हैं जिनको हम लेंटिसेल कहते हैं, और यही ऑक्सीजन लेने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एडवेंटिशियस रूट्स में नेक्स्ट फंक्शन क्या करते हैं, तो वो है रूट सपोर्ट देते हैं। इसमें दो रूट्स आपको पढ़ना है। एक है प्रॉप रूट्स या पिलर रूट्स, जो कि बैनियन में देखने मिलता है, और दूसरा होता है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल मत बोलना, स्टिल्ट रूट्स, जो कि हमको मेज और शुगर केन में दो जगह देखने को मिलता है। इनमें
क्या होते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ। प्रॉप रूट्स तो आपने देखा है कि ट्री की जो हैवी ब्रांचेस होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये हवा में रूट्स आते हैं, नीचे नीचे ग्रो कर जाते हैं और नीचे तक पहुंच के ये सपोर्ट देने का काम करते हैं, पिलर की तरह ये खड़े हो जाते हैं। और स्टिल्ट रूट्स क्या होते हैं कि मेज और शुगर केन के जो लोअर नोड्स होते हैं, यहाँ से कुछ रूट्स निकलेंगे और ये रूट्स ऐसे जमीन तक पहुंच के प्लांट को सपोर्ट देंगे। आई बात समझ में? अब मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ। ये देखिए बैनियन रूट्स सपोर्ट में, है ना? चलिए एनसीईआरटी से अब आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सब खिचड़ी की तरह दिया हुआ है। पहला तो बताया इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन वाटर मिनरल्स का, पर ये सपोर्ट, फूड स्टोरेज और रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे टैप रूट्स में टर्निप कैरेट, एडवेंटिशियस रूट्स में स्वीट पोटैटो। ये प्रॉप रूट्स, ये स्टिल रूट्स, ये न्यूमेटोफोर्स। हाँ, न्यूमेटोफोर्स का ये एग्जाम्पल जरूर यहाँ से कर लेना कि किसमें देखने को मिलते हैं न्यूमेटोफोर्स, तो राइजोफोरा में। प्रॉप रूट्स किसमें देखने को मिलते हैं हमें, तो बैनियन, और स्टिल रूट्स देखने को मिलते हैं मेज और शुगर केन। पूरी एनसीईआरटी रूट्स की आपको क्लियर हो जाएगी, अच्छे से याद और रिवाइज भी हो जाएगी। आप बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।